आर.के. विज्ञान पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास चल रही है आपकी बीकॉम थर्ड ईयर। पेपर आपके पेपर सेकेंड, यूनिट है आपकी 5, चैप्टर नंबर 13, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। अपन ने 3 पॉइंट पहले पढ़ लिए थे। अब चौथा पॉइंट है अपना। चौथा पॉइंट है प्रतिधारित अर्जनों की लागत। कौन सा है? प्रतिधारित अर्जनों की लागत। प्रतिधारित अर्जनों की लागत। कौन सा है? प्रतिधारित अर्जनों की लागत। कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग। प्रतिधारित अर्जनों की लागत, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग। इसका शॉर्ट में नाम क्या है? CR। क्या नाम है इसका शॉर्ट में? CR। क्या नाम लेंगे इसको शॉर्ट में? CR। प्रतिधारित अर्जनों की लागत। जिस प्रकार अपने समतांशों की लागत ज्ञात की जाती है, किसकी? समतांशों की। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में किया आपने समतांशों की लागत, उसी प्रकार किसकी लागत ज्ञात की जाती है? प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात की जाती है। देखो, जिस प्रकार समतांशों की लागत आती है, उसी प्रकार प्रतिधारित अर्जनों की लागत भी आती है। प्रतिधारित अर्जने समतांश पूंजी का ही भाग होती है। अब सामने देखो, प्रतिधारित अर्जनों की लागत, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग, शॉर्ट में नाम क्या है इसका? CR के नाम से जाना जाता है इसको। जिस प्रकार समतांशों की लागत आती है, समतांश कौन से? इक्विटी शेयर। जिस प्रकार आपकी इक्विटी शेयर की लागत आती है, उसी प्रकार प्रतिधारित अर्जनों की यानी रिटर्निंग अर्निंग की भी लागत आती है। प्रतिधारित अर्जनों यानी समतांश पूंजी का ही एक भाग होती है। जो आपको प्रतिधारित अर्निंग होती है, रिटर्निंग अर्निंग होती है, वो किसका भाग होती है? आपके समतांश पूंजी का ही भाग होती है। जिस प्रकार आप क्या करते हो? डिविडेंड प्राप्त करते हो किसमें? इक्विटी शेयर पे। उसी प्रकार आप डिविडेंड किसमें प्राप्त करते हो? आप रिटर्निंग अर्निंग पे। इसके बाद अपना फॉर्मूला स्टार्ट होता है। फॉर्मूला है अपना CR आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग। CR का होता है कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या होगा? आफ्टर टैक्स फॉर्मूला होगा। क्या चुकाते हैं अपन? रिटर्निंग अर्निंग पे
इक्विटी शेयर पे क्या चुकाते हैं, डिविडेंड चुकाते हैं, उसी प्रकार अपन रिटर्निंग अर्निंग पे प्रतिदाय अर्जनों पे क्या चुकाते हैं, डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा डीपीएस, डीपीएस 1 टी आई, क्या होगा आपका 1 - टी आई ब्रैकेट बंद, क्या आएगा 1 - बी, 1 - बी अपॉन 1 - बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका एमपी मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 - टी सी, क्या हो जाएगा 1 - टी सी इंटू क्या हो जाएगा, सो ये हो गया आपका सी आर आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स के बाद में गणना की जाती है। डीपीएस, डीपीएस 1 - टी आई 1 - टी आई ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 1 - बी अपॉन डिवाइड बाय एमपी मार्केट प्राइस ब्रैकेट 1 - टी सी, 1 - टी सी इंटू सो। इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, जब आपको क्या दी रही, ग्रोथ रेट दी रही, जब ग्रोथ रेट दी हुई हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, जब आपके पास में क्या दी हुई हो ग्रोथ रेट, तब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी आर आफ्टर टैक्स, सी आर आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालने का क्या पड़ेगा अपना सूत्र डीपीएस अपॉन एमपी, क्या हो जाएगा आपका डीपीएस अपॉन एमपी डिवाइड बाय एमपी इनटू सो, क्या दिया हुआ आपको ग्रोथ रेट, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ग्रोथ रेट। जिस प्रकार आपका सूत्र कौन सा बन रहा था, आपका कौन सा सूत्र बन रहा था, इक्विटी शेयर का बन रहा था कॉस्ट क्या था, उसी प्रकार किसका बन रहा है रिटर्निंग अर्निंग का, तो ग्रोथ रेट दे रखी है डीपीएस अपॉन एमपी इनटू सो प्लस जी ब्रैकेट में 1 - टी आई और गुणा किससे हो जाएगा 1 - बी, हो गया आपका फॉर्मूला। जैसे आपको सब रिटर्निंग अर्निंग प्रतिदाय अर्जनों की लागत ज्ञात करना, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग ज्ञात करेंगे, सी आर आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या देगा आपको डीपीएस अपॉन एमपी इनटू सो। तो ये और ये आपको पहले आ गया, उसके बाद में आपको ग्रोथ रेट दे रखी है, आपने क्या कर दिया उसको ऐड कर दिया, उसके बाद में आपको बचा 1 - टी सी और 1 - ब्रोकरेज, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसके बाद में इनकी जो भी शॉर्टकट बनती है जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, सी आर आफ्टर टैक्स, इसके बाद में ये शॉर्टकट कौन कौन सी दे रखी है, टीआई दे रखा है, डीपीएस दे रखा है, आपको एमपी दे रखा है, टीसी दे रखा है, बी दे रखा है, तो इनका शॉर्टकट क्या होगा, क्या नाम है इनका पूरा, आपको दे रखा है, पहला दे रखा था आपको सी आर दे रखा था, क्या है इसका कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग, ये हो गया आपका सी आर का हो गया कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग। उसके बाद में आपको दे रखा है डीपीएस, फॉर्मूले में आया डीपीएस अपॉन एमपी, डीपीएस अपॉन एमपी 1 - टीआई और 1 - बी अपॉन 1 - टीसी इनटू सो, ये फॉर्मूला था। तो पहला शॉर्टकट तो आ गया, सीआर क्या होता है आपका, सीआर कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग, दूसरा
आपका डीपीएस, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। क्या हो गया आपका डीपीएस का? डीपीएस का क्या हुआ? डिविडेंड पर शेयर। उसके बाद में आपको तीसरा है टी आई। टी आई का क्या होगा आपके पास में? अंशधारियों की व्यक्तिगत आय पर कर की दर। अंशधारियों की व्यक्तिगत आय पर कर की दर। टीआई क्या हो जाएगा आपका? व्यक्ति अंशधारी की व्यक्तिगत आय, जो अंशधारी आपके अंश खरीद रखे उनकी व्यक्तिगत आय, जो व्यक्तिगत आय है उसकी कर, कि पर्सनल टैक्स कितना लगेगा। पर्सनल इनकम टैक्स क्या हो जाएगी आपकी? टीआई क्या हो जाएगी? पर्सनल इनकम टैक्स रेट। कौन सी हो जाएगी? पर्सनल इनकम टैक्स रेट, जो अंशधारी की व्यक्तिगत आय की कर की दर है। उसके बाद में आपकी शॉर्टकट आती है आपकी टीसी। टीसी का क्या हो जाएगा आपका? अंशधारियों की व्यक्तिगत पूंजी, लाभ की कर दर। कौन सी हो जाएगी आपकी टीसी? अंशधारियों के व्यक्तिगत पूंजी लाभ की कर की दर। जो अंशधारी पूंजी लाभ कमाते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और दूसरा कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपके पास में कौन कौन से होंगे? जो आपका कैपिटल गेन होगा एस टी सी जी, और कौन सा हो गया? एल टी सी जी। एक तो होता है आपका प्रॉफिट जो एक साल के लिए कम होता है आपका एस टी सी, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एक तो शॉर्ट टर्म होता है, या क्या होता है आपके पास? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पे जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? एस टी जी, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दूसरा कौन सा होता है? जो एक साल से अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, तो उन पे जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो क्या बोलते हैं? एलटीसी, एलटीसीजी, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद में लास्ट आपका शॉर्ट टर्म बचा है बी का मतलब क्या होता है आपका? ब्रोकरेज। क्या हो गया आपका? ब्रोकरेज। जो क्या चुकाते हो आप बीच के अंदर? जो आप शेयर बेचते टाइम क्या चुकाते हो? ब्रोकरेज चुकाते हो, दलाली। वो आ गया आपका डी। इसके बाद में आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपको डीपीएस दे रखा है। डीपीएस कितना दे रखा है? 3 रुपए। इसके बाद में और सूचना दे रखा है आपको टीआई दे रखा है। पर्सनल इनकम टैक्स क्या दे रखा है? दर दे रखा है 30। टीआई कितना दे रखा है? 30% दे रखा है। उसके बाद में आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, एमपी कितना दे रखा है आपको? 25 रुपए। उसके बाद में आपको दे रखा है ब्रोकरेज दे रखा है
डीपीएस कितना देगा आपको 3%। यह आपको सूचना दी हुई है, किसके अंदर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दी हुई है और पूछ रहा है सीआर आफ्टर टैक्स। क्या पूछ रहा है, सीआर आफ्टर टैक्स। बताइए क्या आएगा आपका क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, क्या क्या देगा आपको, डीपीएस देगा 3 रुपए, जो प्रॉफिट प्राप्त करता है किसको करते हैं, जो प्रॉफिट लाभांश प्राप्त करेगा वो क्या है आपका 3%। उसके बाद में पर्सनल इनकम टैक्स की रेट देगा आपको 30%। उसके बाद में मार्केट प्राइस देगा आपको 25 रुपए। उसके बाद में ब्रोकरेज देगा आपको 3%। और पूछ क्या रखा है आपको, सीआर आफ्टर टैक्स यानी प्रक्रिया खर्चों की लागत ज्ञात कीजिए, वो भी आफ्टर टैक्स के बाद में। कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स का आपका फॉर्मूला क्या था, सीआर आफ्टर टैक्स। क्या बताना आपको, सीआर आफ्टर टैक्स बताना आपको। फॉर्मूला क्या देगा था आपका, डीपीएस। क्या देगा था आपका, डीपीएस 1 माइनस टीआई, 1 माइनस टीआई और 1 माइनस बी ब्रोकरेज अपॉन एमपी और 1 माइनस टी सी इंटू 100। ग्रोथ रेट तो आपको देने देगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, फर्स्ट सीआर आफ्टर टैक्स डीपीएस 1 माइनस टीआई और 1 माइनस बी अपॉन हो गया आपका एमपी 1 माइनस टीसी इंटू 100। आपके पास में डीपीएस कितना देगा, डीपीएस देगा 3 रुपए। कितना देगा आपके पास में 3 रुपए दे रखा है, 3 रुपए दे रखा है, तो डीपीएस हो गया आपका 3। 1 माइनस टीसी, तो 1 माइनस टीसी कितना देगा, पर्सनल इनकम टैक्स की रेट क्या दे रखा है आपके पास में 30% दे रखा है, तो ये हो गया आपका 30%। तो प्रतिशत को रुपए में चेंज करेंगे तो करो, ये हो गया आपका 30% डिवाइड बाय 100% का चिन्ह हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, एक से एक जीरो गई, 0.30 रुपए, यानी 1 रुपए में 0.30 रुपए क्या चुकाएगा, इनकम टैक्स 0.30। और क्या हो जाएगा 1 माइनस ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज में क्या रेट देगा 3%, तो प्रतिशत में देगा रुपए में चेंज करेंगे, ये आपका 3 डिवाइड बाय प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या देगा, डिवाइड करो, तो आपका क्या हो जाएगा 0.03, क्या हो जाएगा 0.03 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका एमपी, मार्केट प्राइस आपको देगा कितना देगा आपको 25 रुपए, क्या देगा 25 रुपए, मार्केट प्राइस हो गया 25 रुपए। 1 माइनस टीसी, आपको टीसी दिया हुआ नहीं है, कैपिटल गेन जो आपकी क्या होती है रेट होती है वो नहीं दी हुई है, तो आपका टीसी यहां से फॉर्मूला हट जाता है, तो आपके पास मार्केट प्राइस कितना दे दिया 25 इंटू 100। हल करो क्या आएगा इसका, 3 इंटू 1 माइनस 0.30 तो कितना बचेगा 0.70 इंटू 1 माइनस 0.03 तो कितना बचेगा आपके पास में 0.97, ये बचेगा आपके पास में, डिवाइड बाय 25 इंटू 100, क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा आपका 8.15%। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपको डीपीएस दे रखा है 8 रुपए, कितना दे रखा है डीपीएस, डीपीएस दे रखा है 8 रुपए। क्वेश्चन नंबर 9 में डीपीएस दे रखा है आपको, डिविडेंड दे रखा है 8 रुपए। इसके बाद में टीआई दे रखा है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट दे रखा है टीआई, कितना दे रखा है आपको 25%, कितना दे रखा है 25%।
उसके बाद में आपको दे रखा है पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट, यानी टीसी दे रखा है। कैपिटल टैक्स रेट में क्या दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 10%। उसके बाद में आपको दिया हुआ है मार्केट प्राइस, एमपी कितना दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है 120 रुपए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 8 रुपए तो दे रखा है डीपीएस। उसके बाद में टीआई दे रखा है पर्सनल इनकम टैक्स रेट, कितना दे रखा है आपको 25%। उसके बाद में कैपिटल गेन की टैक्स रेट दे रखा है आपको, टीसी दे रखा है 10%। उसके बाद में मार्केट प्राइस दे रखा है आपको 120%, 120 रुपए। आपको पूछ रहा है सीआर आफ्टर टैक्स, यानी जो आपकी कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो फॉर्मूला क्या आपका सीआर आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स बराबर क्या देगा फॉर्मूला, डीपीएस इनटू 1 माइनस टीसी टीआई, 1 माइनस टीआई और 1 माइनस बी ब्रोकरेज डिवाइड बाय एमपी 1 माइनस टीसी। कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट दे रखी है वो क्या आपकी टीसी इनटू 100। अब आपको डिविडेंड कितना है, डिविडेंड दे रखा है आपको 8 रुपए, डिविडेंड कितना दे रखा है डीपीएस 8 रुपए, तो आपका 8 रुपए 1 माइनस टीसी, तो 1 माइनस टीसी, टीसी ये दिया हुआ आपके पास में कितना 25%, तो प्रतिशत को किस में चेंज करोगे आप, रुपए में चेंज करो, 25 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा आपका 0.25 रुपए, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25। उसके बाद में 1 माइनस ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज आपको दे नहीं लगा तो इसको छोड़ दो यहाँ से, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कितना देगा आपको 120 रुपए, एमपी मार्केट प्राइस कितना देगा 120 रुपए, तो 120 1 माइनस टीसी, तो टीसी इस फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या आपका टीसी, टीसी आपका 10%, तो प्रतिशत को किस में चेंज करोगे आप, रुपए में चेंज करोगे, 10 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा आपका 0.10 रुपए, क्या चेंज हो जाएगा 0.10 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो गया आपका 0.10 रुपए इंटू 100 क्या हो जाएगा 0.10, चेंज करो आपका क्या हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 0.75, 0.75 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 120, 120 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.10, तो कितना हो जाएगा 0.90, कितना आंसर आएगा आपका, आंसर आ गया आपका इंटू 100, आंसर क्या आएगा आपका 5.56%। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया और क्वेश्चन 9 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में कितना चेंज है, ओनली आपको टीसी दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ था आपको ब्रोकरेज दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ आपको टीसी। क्वेश्चन नंबर 8 में ब्रोकरेज दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ है टीसी, यानी जो आपको कैपिटल गेन क्या है टैक्स रेट में दे रखा है 10%। दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, इसके शॉर्ट लेना तो आपको ले सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सूचना दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सूचना दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 140 रुपए, कितना दिया हुआ है 140, तो एमपी कितना दिया हुआ है, एमपी 140 रुपए, कितना दिया हुआ है 140 रुपए दिया हुआ आपको एमपी। उसके बाद में ब्रोकरेज दिया हुआ आपको बी दिया हुआ है कितना 3% ऑफ मार्केट प्राइस, किसका दिया हुआ है 3% ऑफ मार्केट प्राइस का ब्रोकरेज दिया हुआ है, तो
बी कितना दिया हुआ आपको 3% ऑफ एमपी। किसका दिया हुआ है? ब्रोकरेज आपका बी है वो कितना दिया है? 3% ऑफ मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस है कितना आपका 3% है। उसके बाद में देगा आपको ग्रोथ रेट। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया आपका? ग्रोथ रेट। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? सेकंड। जी कितना दिया हुआ आपका? ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है? 5%। 5%। उसके बाद में डीपीएस दे रखा आपका, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर। क्या दे रखा है? डिविडेंड पर शेयर। डीपीएस दे रखा आपका 14 रुपए। कितना दे रखा आपका? 14 रुपए। और टीआई दे रखा है, टीआई पर्सनल इनकम टैक्स। फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल इनकम टैक्स। कितना दे रखा आपको? टीआई दे रखा आपको 30%। कितना दिया होगा? 30%। इसके बाद में आपको पूछ रहा है सीआर आफ्टर टैक्स बताइए, यानी कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बतानी है? आफ्टर टैक्स बतानी है। सीआर आफ्टर टैक्स क्या बता रहा है? सीआर आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स बताओ, फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला होगा आपका डीपीएस, डीपीएस डिवाइड बाय एमपी, डीपीएस डिवाइड बाय एमपी इनटू 100। क्या दे रखा है आपको? ग्रोथ रेट। क्या दे रखा है आपको? जी ग्रोथ रेट। ब्रैकेट कर दोगे आप 1। इसके बाद में 1 माइनस क्या दे रखा आपको? टीआई। और क्या दे रखा है? 1 माइनस बी। हो जाएगा आपका। अब आपको सूचना दी हुई है, क्या क्या दी हुई है? डीपीएस दिया हुआ। डीपीएस कितना आपका? 14 रुपए। कितना दिया हुआ आपको? डीपीएस 14 रुपए। डीपीएस हो गया आपका 14 रुपए। मार्केट प्राइस एमपी कितना दिया हुआ है? एमपी ये दिया हुआ आपका 140। कितना दिया हुआ है? 140। तो एमपी हो गया आपका 140 इनटू 100 प्लस जी कितना दिया हुआ है? ग्रोथ रेट आपको दिया हुआ। ग्रोथ रेट देखो 5% दिया हुआ आपका, तो 5%। ये जो 5%। ओके। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ? 1 माइनस टीसी। तो टीसी कितना दिया हुआ आपके पास में? ये देखो टीसी ये दिया हुआ, तो 1 माइनस टीसी। तो 1 माइनस टीसी। टीसी किस में दे देगा आपको? प्रतिशत में दे देगा। रुपए में चेंज करोगे, रुपए में चेंज करोगे तो 30 में पाल दोगे आप 100 का, तो आपका आ गया 0.30 रुपए। तो पर्सनल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा? 0.30। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? 1 माइनस ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज कितना देगा आपको? 3% ऑफ एमपी का। तो 1 माइनस ब्रोकरेज कितना हो जाएगा आपका? बी कितना हो जाएगा? 3% ऑफ एमपी। यानी किसका लगाओगे आप? 3% किसका लगाओगे? एमपी का मार्केट प्राइस का। तो मार्केट प्राइस का लगाओ 3% 140 इनटू 3 डिवाइड बाय 100। यानी प्रतिशत निकालना आपको। कितना हो गया आपका? 4.2। ब्रोकरेज कितना देंगे? प्रतिशत में लेगा। ब्रोकरेज हो जाएगा आपका प्रतिशत 3% वो मार्केट प्राइस है। पर इसमें आपका मार्केट प्राइस आपने ले ली 140, तो 140 का 3% यानी ओनली 3% लिया जाएगा। तो प्रतिशत को किस में चेंज करोगे आप? रुपए में, क्योंकि एक के अंदर से घटाया तो ओनली प्रतिशत निकालना है। तो ये हो जाएगा 0.03। तो कितना आ जाएगा? 0.03। सोल्व करो आप, कितना हो जाएगा? 14 डिवाइड बाय 140 इंटू 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 15%। ये आपका प्रतिशत में था, तो कितना हो जाएगा आपका? 14 5 दिया आपने, 140 का इंटू किया आपने 100 से, प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा आपका? 100। आपका हो जाएगा 15। और ये हो जाएगा आपका कितना? इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना देगा? पर्सनल इनकम टैक्स 0.30। तो हो जाएगा आपका
70 इंटू हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.03, तो कितना हो जाएगा आपका 0.97, ये हो गया आपका 15% इंटू 0.70 इंटू 0.97, कितना हो जाएगा आपका 10.19%, कितना हो जाएगा 10.19%, यानी 50,000 जनों की आगे आएगी आपका सीआर आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा, आपका सीआर आफ्टर टैक्स कितना आएगा 10.19 आ जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।